कोरोना वायरस ने न केवल भारत की बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर रखी है। साल 2020 भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए भी एक कठिन साल रहा है। एक तरफ सरकार ने छोटे व्यापारियों को मौजूदा संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने भी अपने स्तर पर लिक्विडिटी उपायों का ऐलान किया है। पिछले साल फरवरी से लेकर ये सभी उपाय करीब 12.7 लाख करोड़ रुपए के रहे हैं। हालांकि अब इन सब के बीच भारतीय बैंकों पर फंसे कर्ज यानी कि एनपीए का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब केंद्र सरकार एक बैड बैंक बनाने पर विचार कर रही है। आपको बताते हैं कि आखिर बैड बैंक होता क्या है और इससे क्या लाभ मिलेंगे। बता दें कि बैंक सिस्टम में मौजूद समय में फंसे संपत्तियों को वापस लाने के लिए एग्रीगेटर का काम करता है। बैड बैंक के होने की वजह से बैंक अपने बिजनेस पर सामान्य रूप से फोकस कर पाते हैं। वर्तमान में देखें तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम में कुल एनपीए करीब 8.5% है। आरबीआई का अनुमान है कि मार्च तक ये बढ़कर करीब 12.5% बढ़ जाएगा। इस बात की संभावना है कि बुरी स्थिति में ये आंकड़ा 14.7% तक भी पहुंच सकता है। इससे निपटने के लिए बैड बैंक सिस्टम काफी फायदेमंद साबित होगा। चूंकि बैंकिंग सिस्टम में सरकार का ही वर्चस्व है, ऐसे में उम्मीद है कि सरकार ही बैड बैंक के आइडिया को लेकर सामने आएगी। चूंकि ये एक ऐसा समय है जब बैंकिंग सिस्टम में एनपीए बढ़ता जा रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके लिए रोड मैप का ऐलान करेंगी। बैड बैंक को लेकर सरकार के ही एक हिस्से का कहना है कि बिना आरबीआई की अनुमति के ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। उनका कहना है कि फंड्स मुहैया कराने के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन पर अधिक निर्भर रहना और बाद में एनपीए बढ़ाना पब्लिक सेक्टर बैंकों को आगे चलाने में बाधा बनता रहेगा। रिकैप बॉन्ड्स की सर्विसिंग को लेकर ही सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए का बोझ है। इसमें से ही मैच्योरिटी की तारीख तक सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज भरना है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ रुपए के रिकैपिटलाइजेशन की स्वीकृति दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त रिकैपिटलाइजेशन अब अगले वित्त वर्ष में ही होगा। हालांकि ये रकम भी बहुत ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जा रही। बैंकिंग सिस्टम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।